अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर शाह। आज हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि बात करें मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही देखने में और न सुनने में आ रही हैं। हर तरफ बिल्कुल अजीब सी कैफियत है और अब तो ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत पेट्रोल का बम भी गिराने जा रही है। हालांकि कल तक इसी हुकूमत की तर्जमान, इसी हुकूमत के जो लीडर हैं मरीम नवाज़, वो भी कहती रही है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर तमाम जो है ना कीमतें हर चीज़ की बढ़ती हैं, महंगाई अब उरूज पर जाती है। इसी तरह यही वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी कहता रहा है कि पेट्रोल की कीमत हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाने देंगे। और जितने भी नून लीगी वो इस वक्त जो काबीना में हैं, वो वज़रा ये सारे इसके ख़िलाफ़ बयान देते रहे और कहते रहे हैं कि जी ये जो इमरान खान ने बर्बाद कर दिया है। हालांकि इमरान खान ने तो जाते जाते पेट्रोल की कीमत को 3 महीनों के लिए फ़िक्स कर दिया। हर किसी ने देखा कि किस तरह उन्होंने जो है ना गरीब आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने के लिए कोशिश की और पेट्रोल की कीमत को एक जगह पर मुंजमद कर दिया। लेकिन अब ये हुकूमत सुनने में आ रहा है कि ये IMF के साथ इसका मुआहदा हो चुका है और ये अब पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाएगी। दोस्तों, कल तक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज और थी, लेकिन आज बिल्कुल तब्दील हो गई है। आज ये कहते हैं कि हम क्या करें, जब पेट्रोल इतना महंगा है तो हम फिर कहाँ जाएं और किस तरह इसको काबू करें। हालांकि कल यही कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 1 रुपया नहीं बढ़ाने देंगे, लेकिन आज ये शायद 30, 40 या 50 या उससे भी ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे। पहले तो इस हुकूमत को आप देखें कि ये किस तरह आई है और किस तरीके से आई है, किस तरह ज़मीर बेचे गए हैं, किस तरह रात को अदालतें खुली हैं और किस तरह इनको लाया गया है। वो चाहे जिस उजरत में लाया गया है वो भी ये अपनी एक मिसाल है। और आप देखें कि इस काबीना के 70 से 80% वज़रा जो है वज़ीर आज़म समेत वो ज़मानत पर हैं और वज़ीर आज़म जो है उस पर भी 2 दिन बाद फर्द जुर्म लगनी थी जब उसे वज़ीर आज़म बनवाया गया है या बनाया गया है, और वो फर्द जुर्म अभी तक नहीं लग सकी। अब तो आपने देख लिया होगा कि नवाज़ शरीफ को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो गया है। हालांकि कल तक यही कहते थे कि नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स डाउन हैं और वो सफ़र करने के काबिल नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था, शरीफों के डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर इसने सफ़र किया तो इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन अब अब वो प्लेटलेट्स ऊपर आ गई हैं। अब क्योंकि उसकी भाई की हुकूमत है, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, भाई वज़ीर आज़म है और जो क्या कहते हैं उसका जो बेटा है यानी कि नवाज़ शरीफ का भतीजा वो वज़ीर आला है, तो पूरी मशीनरी पे वही खुदाम बैठे हैं, नून लीगी खुदाम, जिनमें से किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा के लिए अपना हक जता सकें। इस दोनों ओहदों पर शरीफ ख़ानदान का ही हक है, क्योंकि ये जो नून लीगी हैं ये दरबारी हैं, ये ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की इतनी औकात नहीं होती कि वो कुछ मांग सके। जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा है, बेगर्स कांट बी चूज़र, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि भिखारी कभी मांग नहीं सकते। भिखारी को तो जो चीज़ मिले तो वो उसे लेनी पड़ती है। इनके आपने देख लिया होगा कि इनका नज़रिया क्या है। ये कहते हैं, हमजा शहबाज कहता है कि अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? क्योंकि ये बेचारे ग़ुलाम हैं, ये भिखारी हैं। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा है कि हम बेगर्स कांट बी चूज़र, हम जो है नहीं मांग नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क को हम सुपर पावर को हम नाराज़ नहीं कर सकते। इनका अक़ीदा ही कमज़ोर है। बाज़ जगहों पे तो ये मतलब है बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये बेकारी लोग हैं। अब इनकी पॉलिसियाँ देख लें आप। तारिक फ़ातमी को जिस तरह से मेमो गेट का जो मरकज़ी किरदार था मेमो गेट स्कैंडल का, उसको पहले मुशीर मुआवन ख़ुसूसी बिन लगाया गया वो भी खारजा अमूर का। तो इनकी जो अज़ाइम बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ौज
के साथ महाजराई और अपनी पुरानी रविश जो दुश्मनी की वो बरकरार रखना चाहते हैं। जिस तरह माजी में आपने देखा है कि नवाज़ शरीफ ने फ़ौज को हर जगह तकसीम करने की कोशिश की है, और लेकिन फिर भी उसी के सिलसिले में आपने देखा हो गया उसने जलावतनी भी काटी है, क्योंकि वो बेचारा सज़ा तो काट नहीं सकता, तो वो जेल की मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग करते थे, इसीलिए फिर सऊदीया जाना पड़ा। और फिर गारंटी दी, लिख कर दिया कि मैं सियासत नहीं करूँगा, लेकिन बाद में फिर मुकर गए। और जिस तरह ये क्योंकि इनके मफादात अमेरिका से जुड़े हुए हैं, बरतानिया से जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ के बेटों ने तो बरतानवी शहरियत भी ले ली है, और वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो बरतानवी शहरी हैं। फिर हम किस चीज़ का हिसाब दें, लूटी हुई दौलत का क्यों हिसाब दें। और जो अपार्टमेंट्स हैं इनके, वो भी आपने देखे होंगे कि वो पहले ये कहते रहे हैं पूरा ख़ानदान कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अब वहीं पर रह रहे हैं, वहीं से सारी सियासत कर रहे हैं, उधर ही से बैठ कर नवाज शरीफ नून लीग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बेचारे ग़ुलामों को देखें जो इनके अंधे पैरोकार हैं, वो अभी भी कहते हैं कि नहीं जी, जो है सियासत और हुकूमत का हक़ सिर्फ शरीफ ख़ानदान को है। एक सहाफ़ी ने कुछ अर्सा पहले साद रफ़ीक से पूछा था कि आप ये बताएं कि क्या वज़ारत आला और वज़ारत उज़्मा पर सिर्फ हमज़ा शहबाज का ही हक़ है, तो उसने कहा था नो कमेंट्स, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो फिर सिर्फ जो चीज़ मिलनी है मुझे वो भी चली जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये अगर बिजली और पेट्रोल का बम गिराते हैं तो फिर इनके खिलाफ जो नफ़रत का लावा फटेगा वो इनकी जड़ें और भी कमज़ोर करेगा, क्योंकि ये अब चाह रहे हैं कि किसी तरह 1.5 साल का अरसा गुजार ले, और ये जो अरसा रह गया है इसमें हुकूमत कर ले, ताकि कुछ करने की कोशिश करें। क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका है कि अभी अगर इलेक्शन हुए तो इनकी ज़्यादातर इलाकों में ज़मानतें भी जब्त हो जाएंगी, और लाहौर में भी इनके बड़े बुरे हालात होंगे जो इनका गढ़ रहा है। और ये सिर्फ हमेशा इन्होंने तख्त लाहौर को ही फ़ायदा पहुंचाया है, दूसरे पसमानदा इलाकों के मुतालिक कभी इन्होंने देखना तक भी गवारा नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से अब हुकूमत कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो गलतियां की हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तारक फातमी को फिर पहले जिस तरह मुआवन खसूसी लगाया गया, फिर उसको फिर हटा दिया गया उस ओहदे से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की, जिसकी वजह से उसे हटाना पड़ गया। और इनके वैसे भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं जा रहे, क्योंकि अब ये IMF के सामने भी लेट गए हैं, अमेरिका के सामने भी लेट गए हैं, तो लग ऐसे रहा है कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आखिर में फिर दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।